नमस्कार, इंडिया 24 टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा के समाजशास्त्र विभाग द्वारा जेम्स प्रिंसेप की जयंती के अवसर पर ब्रेन लिपि के उद्घाटन में जेम्स प्रिंसेप का योगदान वैश्विक ऑनलाइन एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसके उद्घाटन कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार द्वारा किया गया। उन्होंने कार्यक्रम आयोजित हेतु आयोजकों को बधाई एवं प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के एसोसिएट प्राध्यापक डॉक्टर RN चौरसिया ने की। उन्होंने कहा कि जेम्स प्रिंसेप केवल भाषाओं और लिपियों से ही प्रेम नहीं करते थे, अपितु उनका भारत के प्रति जो स्नेह था वह अत्यंत प्रशंसनीय है। और इस वेबिनार के समापन हेतु सर से मैं चाहूंगी कि सर अनुमति दें। सर जी, अनुमति से पहले सबसे पहले तो मैं तुगलक नाम की जो बुक है, जो अबुल फैजल ने अलदीन बरोनी ने जो है ये पुस्तक लिखी है, फिरोज शाह तुगलक, और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये एलियट ने इसका क्रिया किया है। और इसमें इस बात का जिक्र हमें मिलता है, ये इसका रेफरेंस ग्रंथ है, जिसमें हमें पता चलता है कि पहली बार फिरोज शाह तुगलक ने एक जो है असफल प्रयास ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का किया था। इसके बाद हम अगले काल की तरफ यदि हम बढ़े तो आप अकबर काल में भी अकबर को भी ये इच्छा जानने की कि इस लिपि को पढ़ा जाए, आखिरी अभिलेख जो मिल रहे हैं ये क्या है, तो उसने भी क्या किया, खोज कर रहे हैं, वो वहां तक नहीं पहुंचे। अपना शास्त्र परंपरा में चाहे वो चिकित्सा विज्ञान हो, चाहे विमान हो, बिजली की भी चर्चा मिलती है, बिजली उत्पादन कैसे होता है। तो जरूरत है कि हम अपने जो भूतकाल का हमारे चीजें हम उनको सुने, समझे, आत्मनिर्भर बने, उनको समझे, अपने इतिहास पे गर्व करें। सब लोग तिरंगा के साहस घर तिरंगा.com पे बातें तय हुई कि सबने सेल्फी लो, उस पर पोस्ट करो, सर्टिफिकेट पाओ। सर्टिफिकेट के लिए ही पाओ, सबने किया। क्या एक गर्व सा फीलिंग नहीं हुआ कि आज हमारा अमृत महोत्सव 75 साल मनाया? वैसा ही गर्व वाला फीलिंग हमें दिलाते हैं जॉर्ज प्रिंसेप। जॉर्ज प्रिंसेप नहीं होते तो आज हम ना तो सम्राट अशोक को इतने अच्छे से जान पा रहे होते, ना अपने पीछे जो हमारा इतना गौरवशाली इतिहास रहा है उसको जान। बनारस में भी एक पूरा शहर मिला खुदाई में, सारनाथ के बगल में, हम जाए वहां देखें, एक संग्रहालय बना हुआ है, अशोक का शहर, सम्राट अशोक। उनका रहन सहन, खाना पीना, उनका घर, उनका आंगन, उनका बाथरूम, सबका वहां निचोड़ हमें देखने को मिलता है। सम्राट अशोक का जो लात है वही हमारा आज राष्ट्रीय चिन्ह है। तो ये सारी बातें कहीं न कहीं हमें अपने इतिहास पर गौरव करने के लिए काफी है। और भी बहुत है। हम गए थे अभी लास्ट 10 जून को एक लेक्चर के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय, तो मुझे वहाँ के डायरेक्टर ने कहा कि मैम हमें आवश्यकता है कि ऐसे विद्वान आए जो इन लिपियों को पढ़ें, क्योंकि हमें एक लिपि पढ़ने के लिए पैकेजिंग के साथ एक पूरा विमान बुक करना पड़ता है, उस पर पर्सनली उन लोग को भेजना होता है। चीन जाता है, आता है, एक छोटी सी तख्ती पे लिखा हुआ 2, 4, 10 अक्षर, 1-2 लाइन पढ़ने के लिए चीन भेजा जाता। बहुत भारत का खर्चा होता है और वो उसको पढ़ के बताते हैं कि क्या है ये, और वो सही पढ़े कि नहीं, इसका मिलान के लिए फिर बहुत प्रोसेस होता है और बहुत खर्च होता है भारत सरकार का। तो संस्कृत के विद्वान, जो इतिहास के विद्वान हैं, सोशियोलॉजी के भी लोग जुड़े हुए हैं, इन सबसे मेरा आग्रह है कि वो लोग प्रयास करें इन लिपियों को पढ़ने में, ताकि देश का पैसा देश में ही रह जाए और हमारे जो कुछ ऐसे इतिहास की बातें जो हम नहीं जान पाए वो जाने। तो आप सभी से मेरा इस मंच से ये भी आग्रह है कि हम लोग इस तरफ प्रयास करें। विकास जी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं जॉन प्रिंसेप पर, अपने आप में एक सराहनीय कदम है। तो आप लोग मारवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा के समाजशास्त्र विभाग के तत्वावधान में जेम्स प्रिंसेप के जयंती के शुभ अवसर पर ब्राह्मी लिपि के उद्घाटन में जेम्स प्रिंसेप के योगदान विषयक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मारवाड़ी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार ने किया, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में JMDPL कॉलेज मधुबनी के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो, विशिष्ट अतिथि के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज के संस्कृत शिक्षिका डॉक्टर शारदा गौतम
मुख्य वक्ता के रूप में मारवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास सिंह, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी धन्यवाद ज्ञापन करता, जबकि जीडी कॉलेज बेगूसराय की संस्कृत की शिक्षिका डॉक्टर मोना शर्मा ने स्वागत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मैं पीजी डिपार्टमेंट संस्कृत का एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर RN चौरसिया कार्यक्रम की अध्यक्षता किया, जबकि संचालन एवं संयोजन मारवाड़ी महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग अध्यक्षा डॉक्टर सुनीता कुमारी ने किया। इस अवसर पर देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 80 से अधिक छात्र छात्राओं ने और शिक्षकों ने, विद्वानों ने कार्यक्रम में भाग लिया और जेम्स प्रिंसेस का बड़ा योगदान है। भारत उनका ऋणी है, क्योंकि खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि को खोजने के बाद हम विश्व के सबसे बड़े सम्राट और कल्याणकारी सम्राट अशोक के बारे में जान पाए, उनके शिलालेखों को पढ़े हैं। जेम्स प्रिंसेस 1837 में ब्राह्मी लिपि तथा 1838 में खरोष्ठी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। वे बेसिकली बहुत कम पढ़े लिखे और गरीब घर से थे, अंग्रेज थे, और उनकी नौकरी के लिए वो कलकत्ता टेक्सटाइल में आए और वहीं से फिर अच्छे कार्य के लिए जब बनारस में टेक्सटाइल नया खुला तो उसके भी इंचार्ज हुए और उन्होंने बनारस शहर का आधुनिकीकरण किया, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया, वहाँ की जनगणना कराया, पक्षियों सबों की गणना, पेड़ पौधों की गणना कराया और उनका योगदान, भारत से वो बहुत प्रेम करते थे। ब्राह्मी लिपि की खोज में बहुत दिनों से वो प्रयासरत थे और अंततः उन्हें सफलता मिली, और जिसके कारण बादलों के काले बादलों में छुपे हुए सूरज के समान सम्राट अशोक इतिहास के विश्व पटल पर आए और उसके बाद विश्व का पूरा इतिहास परिदृश्य बदल गया और सिकंदर से भी महान राजा सम्राट अशोक भारत में